अब अगर आप 30,000 की रेंज में कैमरा फोन लेने का प्लान कर रहे हो, ये दो काफी बड़ी ऑप्शन हो सकती हैं। एक है OnePlus का Nord 5 है, एक है iQOO का Neo 10। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कैमरा सैंपल्स वीडियोस में क्या फर्क आता है, डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। अब दोनों फोन्स में आपको दो कैमरा का सेटअप मिलता है। पीछे की तरफ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है 1.8 पे। फर्क है सेंसर साइज का, जहां पे iQOO में आपको 1/1.95 इंच का सेंसर मिलता है, वही OnePlus में इट इज बिगर 1/1.56 इंच। बाकी दोनों अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल के f2.2 के एपर्चर के साथ मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट सेल्फी कैमरा, आपको iQOO में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि OnePlus Nord 5 में 50 मेगापिक्सल f2 का एपर्चर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटोज में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे पहली चीज जो आप देखोगे वो है OnePlus Nord 5 कुछ ज्यादा वाइब्रेंट है एंड iQOO के कलर्स थोड़े सटल हैं, कई बार कुछ ज्यादा ही सटल हो जाते हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस है, आई थिंक एक पर्सनल चॉइस है जो आप डिसाइड कर सकते हो। कमेंट करके बताना आपको OnePlus के वाइब्रेंट कलर्स बेटर लग रहे हैं या iQOO के ऐसे कलर्स जो आप एडिटिंग में खुद से एडजस्ट कर सकते हो। बस मुझे लगा कि iQOO Neo 10 में कहीं ना कहीं कई बार ऐसी फोटोज कुछ ज़्यादा डिसैचुरेट आ रही थी जो कहीं जगह पे अच्छी नहीं लगती, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। बाकी जो कलर टोन है वो कहीं ना कहीं iQOO Neo 10 जो है वो कूलर साइड पे लेके जाता है, OnePlus थोड़ा वार्म साइड पे लेके जाता है। अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस। अगर आप टेक्निकली देखो तो OnePlus Nord 5 में 1/1.56 इंच है, जबकि iQOO में 1/1.95। तो iQOO का सेंसर स्मॉलर है, बट फोटोज में जो ब्लर है वो आपको iQOO में ज्यादा आता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है जिस वजह से iQOO में बाय डिफॉल्ट आपको बैकग्राउंड में ज्यादा ब्लर मिलेगा और OnePlus में कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड ज्यादा फोकस में दिखेगा। अब इसमें फर्क ये है कि अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की ज्यादा फोटो लेते हो तो वहां पे आपको iQOO ज्यादा बढ़िया ब्लर देगा, बट डाउन साइड ये है कि जब आप लैंडस्केप फोटो लोगे तो जो बैकग्राउंड ब्लर है iQOO में शायद आप ना चाहते हो तो वो आपको OnePlus में बेटर लगेगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप लैंडस्केप ज्यादा शूट करते हो यू शुड गो टुवर्ड्स OnePlus। अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट ज्यादा शूट करते हो तो iQOO के जो थोड़े नेचुरल थोड़े डिसैचुरेटेड कलर्स हैं प्लस जो हल्का सा ब्लर इफेक्ट बैकग्राउंड में मिल जाता है ना, वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। बाकी प्रोसेसिंग में डिफरेंस ये है कि OnePlus Nord 5 ऑल ओवर ज्यादा शार्पर है, सेंटर टू एज आपको बढ़िया डिटेल बढ़िया टेक्सचर मिलता है। iQOO में वो चीज मुझे मिसिंग लगी। iQOO में थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखता है एंड इट इज मोर लाइक कि आपको वो चीज एडिटिंग में निकालनी पड़ेगी। बाकी OnePlus Nord 5 थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। iQOO एक्चुअली मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा बेटर लगा बिकॉज फोटो ज्यादा कॉन्ट्रास्टी नहीं होती तो शैडो में इंफॉर्मेशन अच्छा आता है। तो वो अगेन एक पर्सनल लुक है, बट टेक्निकली देखा जाए तो iQOO बढ़िया काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑल ओवर डायनामिक रेंज, जिस वजह से OnePlus थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक दे पाता है। बैकलाइट में हम फोटोज अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी iQOO मुझे बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डायनामिक रेंज। OnePlus क्या होता है कि फोरग्राउंड थोड़ा सा डार्क भी करता है प्लस फोटोज ऑल ओवर थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं OnePlus थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो कंक्लूजन यही है, iQOO इज बेसिकली गुड फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट्स एंड अगर आपको एडिटिंग करना पसंद है। बाकी अगर आप रेडी टू यूज सोशल मीडिया फोटोज चाहते हो एंड वाइब्रेंट कलर्स चाहिए देन यू शुड गो टुवर्ड्स OnePlus। बाकी लो लाइट की बात रही तो एक्चुअली दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड देख सकते हो। हार्डली कुछ फर्क दिखेगा अगर आप एक नॉर्मल यूजर की तरह देखते हो, बट अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में चाहता हूँ तो हाँ, iQOO में कई बार फोटोज में शेक आता है जो हमने नोटिस किया है, जो आप यहाँ भी देख सकते हो। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो OnePlus Nord 5 स्लाइटली शार्पर एंड ऑल ओवर आपको स्लाइटली बेटर लो लाइट सैंपल्स निकाल के दे देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। जैसे मैंने आपको बताया दोनों में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, बट प्रोसेसिंग में फर्क ये है कि OnePlus Nord 5 ज्यादा शार्पर आउटपुट दे रहा है। iQOO यहाँ पे भी सॉफ्टर है, अल्ट्रा वाइड में एक्चुअली थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आई वुड से अगर आपको रेडी टू यूज फोटोज चाहिए सोशल मीडिया के लिए गो फॉर OnePlus। iQOO में आपको एडिटिंग करनी ही पड़ेगी और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज एजेस भी OnePlus के ज़्यादा शार्पर हैं, इवन जो कलर्स हैं जो वाइब्रेंस है वो OnePlus में ज़्यादा बेटर निकल के आती है। हाँ, थोड़े वार्मर कलर्स हैं, वो एक डाउन साइड मुझे OnePlus में लगा। iQOO में आपको थोड़े सटल थोड़े डिसैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे, तो वो अगेन एक पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बाकी OnePlus Nord 5 कॉन्ट्रास्टी आउटपुट कैप्चर करता है, यहाँ पे सिर्फ मुझे iQOO बेटर लगा बिकॉज ऑल ओवर डायनामिक रेंज iQOO की बेटर है। इवन बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज ली हैं अल्ट्रा वाइड में, वहाँ पे भी iQOO ज़्यादा बेटर काम करके दे रहा है बिकॉज OnePlus Nord 5 कहीं ना कहीं बैकलाइट में स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो जाता है। तो अल्ट्रा वाइड में कंक्लूजन ये है कि अगर आप OnePlus Nord 5 को देखो ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा वाइब्रेंट है, बट कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। वही अगर मैं iQOO Neo 10 की बात करूं, प्रोसेसिंग मुझे बहुत सही लगी, डायनामिक रेंज मुझे बहुत सही लगा, बट इसमें डिटेल्स एंड कलर कहीं ना कहीं उतने बढ़िया नहीं है। बाकी लो लाइट में अगर आप वाइड एंगल फोटोज लेते हो तो ऑल ओवर यहाँ पे मुझे OnePlus कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ डिटेल, इन टर्म्स ऑफ नॉइस कंट्रोल। iQOO थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट लगता है और नॉइस भी थोड़ा ईजिली
आपको आईक्यू में देखने को मिल जाएगी। अब दोनों फोन्स में आपको कोई टेलीफोटो कैमरा तो मिलता नहीं है, बट हमने 2x डिजिटल जूम करके फोटोज लिए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पे OnePlus Nord 5 वाइब्रेंट कलर्स दे रहा है, ऑल ओवर शार्पर आउटपुट कैप्चर करेगा और फेस भी कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर टेक्सचर कैप्चर करता है। iQOO Neo 10 की जो फोटोज हैं वहां पे मुझे फेस टेक्सचर मिसिंग लगा। फोटोज थोड़ी सी सॉफ्ट हैं और कलर्स भी हल्के से थोड़े न्यूट्रल साइड पे रहेंगे। बट iQOO में जो बढ़िया चीज़ है वो है डायनामिक रेंज एंड जो ऑल ओवर बैकलाइट में प्रोसेसिंग ये करके देता है, जहाँ पे OnePlus स्ट्रगल करता है। तो आई वुड से आपको iQOO अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा वॉश्ड आउट लुक पसंद करते हो, थोड़ा एडिट करना पसंद करते हो। बट मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं OnePlus जो है वो बेटर लगा बिकॉज ऑफ वाइब्रेंस एंड शार्पनेस एंड ऑल ओवर टेक्सचर। बाकी लो लाइट में अगर आप जूम करके फोटो लेते हो, यहाँ पे भी OnePlus स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ आपको फोटो में शेक देखने को नहीं मिलेगा, शार्पनेस ज़्यादा है। iQOO में 10 में से 2-3 फोटोज में शेक देखने को मिलेगा आपको, प्लस सॉफ्टनेस भी कुछ ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अगर आपको पोर्ट्रेट ज़्यादा क्लिक करना पसंद है, दोनों में ही आपको 1x 2x का ऑप्शन मिल जाता है। 2x डिजिटल है, 1x ऑप्टिकल है। पहले हम बात करते हैं ऑल ओवर प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पे मुझे iQOO Neo 10 सरप्राइजिंगली ज़्यादा बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ फेस प्रोसेसिंग। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं OnePlus ज़्यादा बेटर होगा, बट iQOO नॉट बीइंग अ कैमरा फोन आपको बेटर प्रोसेसिंग दे रहा है फेस में। मतलब ब्राइटनेस लेवल अच्छे हैं, प्रोसेस ऑल ओवर बढ़िया हो रहा है। बट डाउन साइड इज कि टेक्सचर और डिटेल फेस में उतना अच्छा नहीं है। OnePlus फेस को बहुत बढ़िया टेक्सचर के साथ निकाल के देता है, डिटेल्स अच्छी देता है, बट फेस कहीं ना कहीं OnePlus का थोड़ा सा डार्क साइड पे जाता है। और एक और चीज़, OnePlus Nord 5 में अगर आप थोड़े डिस्टेंस से पोर्ट्रेट ले रहे हो, 10 में से 2-3 फोटोज में ही आपको पोर्ट्रेट मिलेगा, बाकी में वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, जबकि iQOO में एक डिस्टेंस से अच्छा डिटेक्ट कर लेता है। तो OnePlus का जो आउटपुट है इट इज़ अ बिट कॉन्ट्रास्टी और डार्कर साइड पे, जबकि iQOO Neo 10 थोड़ा अच्छा एक्सपोजर देता है, फेस को थोड़ा ब्राइट करता है, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लुक नहीं है, तो देखने में थोड़ा नेचुरल लगता है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों का ही बहुत अमेजिंग है, बट यहाँ पे भी सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि iQOO थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, चश्मे को थोड़े अच्छे से कैप्चर कर पाता है, बालों के एजेस कई सिचुएशन में थोड़े अच्छे से ले पाता है। तो आई वुड से पोर्ट्रेट में मेरे लिए iQOO इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी 50 मेगापिक्सल का मोड आपको दोनों फोन्स में मिलेगा। प्राइमरी कैमरा दोनों फोन्स के ही 50 मेगापिक्सल के साथ आते हैं। दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों में डिटेल अच्छी है, टेक्सचर अच्छी है। फर्क बस ये है कि iQOO जो अभी तक इतना वाइब्रेंट नहीं था, सरप्राइजिंगली फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आपको 50 मेगापिक्सल में थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फी की। तो यहाँ आप दोनों फोन्स के सैंपल देख सकते हो। पहला डिफरेंस ये है कि OnePlus में आपको 0.8x अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, जबकि iQOO में नहीं है, तो वो क्लियरली आप सैंपल्स में देख सकते हो। बाकी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको कौन सा सेल्फी का कलर बेटर लग रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट मोड में भी हमने कई सेल्फी सैंपल्स दिए हैं जो आप यहाँ साइड बाई साइड दोनों के देख सकते हैं। बाकी OnePlus में आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है, जबकि iQOO में नहीं है। बाकी ब्लर का जो इफेक्ट है वो आपको दोनों का साइड बाई साइड दिख जाएगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब हम वीडियो की अगर बात करें, अभी आप प्राइमरी कैमरा का आउटपुट देख रहे हो। रिकॉर्ड हम 4K 30 FPS पे कर रहे हैं, बट 4K 60 का भी ऑप्शन है। बट जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड आप ये 4K 30 पे देख रहे हो, बिकॉज काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि 30 पे ही किया अगर उस पर ही हम शूट करते हैं, तो एक आपको रियल वर्ल्ड का जो है वो आइडिया देगा वीडियो का। बट अभी जो ये ऑलमोस्ट बैक लाइट सिचुएशन है, जहाँ पे पीछे से सनसेट स्टार्ट हो रहा है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फोरग्राउंड में अगर मैं बैक लाइट में हूँ तो मेरे ऊपर एक्सपोजर कैसे आ रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी कलर्स हैं मोस्टली यहाँ पे ग्रीन ही हैं, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि जो टोटल कलर का आउटपुट है वो कैसा है। प्लस एक और चीज़, जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से है, फ़ोन के ही, तो वो आपको एक बेटर आइडिया देगा। अगर आप बाहर सिर्फ इंटरनल माइक पे डिपेंड करके वीडियो शूट कर रहे हो तो क्या आउटपुट आपको मिल सकता है ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड चैप्टर पे, जहां हम वीडियो की बात करने वाले हैं। आपने अभी एक सैंपल देखा जहां पे हम आउटडोर शूट कर रहे थे, दोनों में ही आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है। हमने मोस्टली 4K 30 में ही सैंपल लिए हैं, बट कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। OnePlus Nord 5 का मुझे फोकस स्पीड काफ़ी सही लगा, एक्यूरेसी काफ़ी सही है। आप ये फ्लावर वाली वीडियो देखो, यहाँ पे iQOO फोकस नहीं कर पा रहा इजीली फ्लावर में, OnePlus एकदम से ही बहुत जल्दी फोकस कर रहा है। इट शोज कि कितना बढ़िया फोकस
है वन प्लस नॉट 5 का। बाकी दोनों बहुत सिमिलर हैं वीडियो के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। ऑल ओवर एक्सपोजर भी दोनों का अच्छा है, बट iQOO Neo 10 एक्सपोजर शिफ्ट बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अभी भी वन प्लस नॉट 5 मुझे लग रहा है 1-2 अपडेट के बाद शायद बेटर होगा। अभी के हिसाब से जो वन प्लस है वो थोड़ा सा एक्सपोजर को शिफ्ट जब करता है तो वो पता लगता है कि एक्सपोजर ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी वन प्लस का ये अगर आप क्लाउड वीडियो देखोगे, वन प्लस एकदम से ओवर एक्सपोज हो रहा है, जबकि iQOO Neo 10 बहुत अच्छे से हाईलाइट कंट्रोल कर पा रहा है। बट जितने हमने मल्टीपल सैम्पल्स लिए उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि वन प्लस ऑल ओवर डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल लाइटिंग या साइड लाइटिंग। iQOO कहीं ना कहीं थोड़ा सा डायनामिक रेंज में मुझे 19-20 का फर्क लगा। तो कंक्लूजन मेरे लिए ये है कि अगर आप वीडियो ज़्यादा शूट करते हो, दोनों में बहुत नेक टू नेक कंपटीशन है। जो फ़र्क है वो मैं स्लाइट डिफरेंसेस है वो बता चुका हूँ। बाकी लो लाइट में अगर आप वीडियो शूट करोगे 4K सैम्पल्स आप देख सकते हो, दोनों बहुत सिमिलर हैं, हार्डली कुछ फ़र्क है। अगर आप दोनों साइड बाय साइड देखोगे, बढ़िया लो लाइट वीडियोज़ निकालते हैं, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, ऑल ओवर बढ़िया आउटपुट है। बस मैं बोलूँगा कि वन प्लस स्लाइटली बेटर नॉइस कंट्रोल कर पाता है एज़ कम्पेयर टू iQOO। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में एक डिफरेंस जो रहेगा वो है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। आप 30,000 32,000 पे कर रहे हो फिर भी आपको 1080p रेजोल्यूशन मिलेगा, 1080p 30 FPS टू बी स्पेसिफिक। तो वो एक कहीं ना कहीं डाउन साइड है, बट कंसिडरिंग दैट कि इस बजट में आजकल सारे फोन्स ये रेजोल्यूशन देने लग गए हैं। अभी अगेन मैं फ्रंट लाइट पे था, ठीक है। अब बोलते बोलते अगर हम थोड़ा सा बैक लाइट की तरफ आते हैं, बिकॉज मेरे पीछे जो सनसेट है प्लस आज क्लाउड्स हैं, तो आपको थोड़ा कौन बेटर क्लाउड्स दिखा पा रहा है, कौन बेटर डायनामिक रेंज ले रहा है, ये एक बहुत बेटर आइडिया देगा इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बाकी इस तरफ भी थोड़े क्लाउड्स हैं अगेंस्ट ब्लू स्काई, तो अगर फ्रंट लाइटिंग में कुछ आप वीडियो इस तरीके से शूट करते हो तो कैसा डायनामिक रेंज कैप्चर हो रहा है। बाकी हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैम्पल्स लिए, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब दोनों ही फ़ोन सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में कैप्चर कर सकते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, 30,000 में आपको 1080p ही मिलता है। बट एनीवेज आउटपुट की बात करते हैं, वन प्लस नॉड आपको स्लाइटली वाइडर मिलेगा एज कम्पेयर टू iQOO, वो एक फ़र्क है। एंड कंसिडरिंग कि वन प्लस वाइडर है, आपको स्टेबलाइजेशन सिमिलर मिलती है, तो इस वजह से वन प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर हो जाता है। बट अल्ट्रा वाइड में मुझे ऐसा लगा कि दोनों बहुत सिमिलर हैं, मुझे हार्डली कुछ फ़र्क दिखा। दोनों के कलर्स अच्छे हैं, ऑल ओवर बढ़िया डिटेल निकाल के दे रहे हैं। फ़र्क बस मुझे लगा कि वन प्लस मैं बोलूँगा कि स्लाइटली बहुत कम, स्लाइटली शार्पर है, 19-20 का फ़र्क है, तो वही एक डिफरेंस है जहाँ पे वन प्लस स्लाइटली बेटर है। बट आई थिंक अदरवाइज दोनों में आपको बढ़िया सिमिलर आउटपुट मिल जाएगा। लो लाइट में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे iQOO का एक सबसे माइनस पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी, बहुत डार्क वीडियो कैप्चर करता है, जिस वजह से वन प्लस का आउटपुट काफ़ी बेटर निकल के आता है। भले ही दोनों 1080p में है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली वन प्लस इज डूइंग अ बेटर जॉब। अब वैसे तो आपको कोई स्पेसिफिक टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता जहाँ पे आप ऑप्टिकल जूम एक्सपेक्ट कर सको, बट 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन है जिसके थ्रू अभी आप वीडियो देख रहे हो। 4K रेजोल्यूशन है, तो अगर आप थोड़ा सा जूम करके वीडियो लेना चाहते हो, स्किन का टेक्सचर आपको पता लग जाएगा। बाकी नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स या और ह्यूमन सब्जेक्ट पे आउटपुट कैसा है उसकी बात करते हैं। देन अगर हम 2x वीडियो की बात करते हैं, डिजिटल जूम है, बट iQOO में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शेक देखने को मिल रहा है। वन प्लस में इतना शेक नहीं है, वन प्लस एक्चुअली बढ़िया कंट्रोल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड इवन जो डिटेलिंग है, जो प्रोसेसिंग है, जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है 2x जूम वीडियोस में, वो वन प्लस नॉट 5 में बेटर है एज कम्पेयर टू iQOO। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की 2x जूम करते हुए, तो यहाँ पे मुझे वन प्लस स्लाइटली बेटर लगा। नॉइस थोड़ा अच्छा कंट्रोल हो रहा है, ऑल ओवर वीडियो जो है उसका एक्सपोजर स्लाइटली बेटर है। iQOO कहीं ना कहीं स्लाइटली डार्क है एंड नॉइस जो रिडक्शन है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना वन प्लस में है। अब अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो या अगर आप ब्लॉगिंग भी करोगे तो कुछ इस तरीके का आउटपुट है। बढ़िया चीज़ ये 4K 60 FPS का रेजोल्यूशन है। एक फ़र्क ये है कि वन प्लस नॉट में आपको 0.8x वाइड एंगल मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट में आ जाता है कि आप इस तरीके से वाइड एंगल वीडियो शूट कर सकते हो। एंड ये है आउटपुट। अभी मैं स्ट्रेट डायरेक्ट लाइट पे था, बाकी अगर मैं बैक लाइट पे जाता हूँ तो इस तरीके से कुछ डायनामिक रेंज है। बैक लाइट में कैसे फेस के ऊपर एक्सपोजर आ रहा है वो सारी चीज़ें, प्लस पीछे कुछ ग्रीनरी है, तो इन टर्म्स ऑफ कलर सैचुरेशन वो सारी चीज़ें। बट मेनली इट इज़ अबाउट द स्किन टोन जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन जहाँ पे आपने काफ़ी सैम्पल्स देखे होंगे। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको कौन बेटर लगा, वन प्लस या iQOO? डू कमेंट एंड लेट मी नो। मेरा कंक्लूजन ये है, अगर आप प्राइमरीली फोटोज़ के लिए एक फ़ोन देख रहे हो, iQOO स्टिल आई थिंक कैप्चर्स मोर नेचुरल आउटपुट, ज़्यादा बेटर कलर्स हैं। बट अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स, रेडी टू यूज ऑन सोशल मीडिया फोटोज़ चाहिए एंड बेटर वीडियो, देन यू कैन गो विद वन प्लस। तो ये था एक कंपेरिजन। बाकी और ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, इस चैनल पर नए हो तो यू कैन ज्वाइन।